आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है? यहाँ पे फिगर गिवन है एक ए बी, एक लाइन गिवन है, ओ सी एक रे गिवन है, ओ सी एंड ओ डी। ये फिगर हमें गिवन है और यहाँ पे इन्होंने एंगल मार्क किए हैं। इस एंगल को मार्क किया है x, इस वाले एंगल को मार्क किया है y और इधर वाले एंगल को मार्क किया है z और इधर वाले एंगल को मार्क किया है w। और यहाँ पे हमें गिवन है इफ x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line given. If x plus y is equal to w plus z, prove that AOB is a line. AOB को एक स्ट्रेट लाइन हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो किसी भी लाइन को स्ट्रेट प्रूफ करने के लिए वहाँ पे जो एंगल बने होते हैं उस लाइन पे उनका सम हमें 180 डिग्री बताना होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। तो अगर हम x प्लस वाई का सम 180 बता दें तो AOB जो लाइन है वो हमारी स्ट्रेट हो जाएगी, या फिर W प्लस Z का सम हम 180 बता दें तो AOB लाइन हमारी क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे कंप्लीट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कंप्लीट एंगल ये हमारा पॉइंट है और ये जो चार एंगल यहाँ पे बन रहे हैं इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री और यहाँ हम रीजन लिखेंगे कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल जो है वो हमारा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। बट x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w, ये हमें गिवन है। ये देखो x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस z के इक्वल गिवन है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाई है ये फर्स्ट इक्वेशन हम इसको डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम z प्लस w की जगह क्या डाल सकते हैं? x प्लस वाई, क्योंकि z प्लस w किसके इक्वल है? x प्लस वाई के इक्वल है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई, अब ये देखो यहाँ जो z प्लस w लिखा है इसकी जगह हम क्या डालेंगे? x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w। तो यहाँ पे हमने x प्लस वाई डाल दिया, ठीक है। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? x प्लस वाई प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, ठीक है। एक पॉइंट, ये जो एंगल बनता है हमारा इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब x प्लस वाई हमें किसके इक्वल गिवन है? z प्लस w के इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमें यहाँ पे। तो हमने z प्लस w की जगह x प्लस वाई यहाँ डाल दिया। तो अब ये देखो x प्लस x कितना हो गया हमारा? 2x, y प्लस वाई कितना हो गया? 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री और 2 से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर दूसरी साइड डिवीजन में जाते हैं। तो 360 अपॉन 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई हमारा 180 आ गया, इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ गया। तो देयरफॉर AOB इज अ लाइन, ठीक है, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। दे फॉर्म स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो देयरफॉर AOB हमारा क्या हो गया? लाइन हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन।
तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी हमें फिगर यहाँ पे गिवन है, पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन गिवन है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, गिवन POQ straight line and OR perpendicular to PQ. Ray OR is perpendicular to PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. OP और OR के बीच में एक लाइन है OS. Any ray, बाइसेक्टर गिवन नहीं है, ये कोई भी है एक लाइन, ठीक है, बाइसेक्टर गिवन नहीं है ये। OS is another ray lying between rays OP and OR. इनके बीच में कहीं पे एक ये लाइन है, ठीक है। प्रूव दैट है हमारा एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये प्रूफ करना है हमने, ठीक है। हमने क्या प्रूफ करना है, ये जो एंगल बना है हमारा ROS, ये ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अब देखो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन क्या है, OR परपेंडिकुलर टू PQ, तो OR परपेंडिकुलर टू PQ गिवन। अब परपेंडिकुलर क्या करता है हमारा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो देयरफॉर एंगल POR, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि OR क्या है, परपेंडिकुलर टू PQ। देयरफॉर एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR। ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। अब POR को हम स्प्लिट करेंगे यहाँ पे, POR कैसे स्प्लिट करेंगे, एंगल POS प्लस एंगल ROS, ठीक है। एक एंगल को दो एंगल्स में हमने स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि ये POR पूरा एंगल है, तो इसको हम क्या, जैसे हम नंबर्स के साथ ही ले लो, अगर हम 30 लिखते हैं तो 30 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 15 प्लस 15 में, ठीक है, या 20 प्लस 10 में स्प्लिट कर सकते हैं, या 12 प्लस 18 में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम यहाँ एंगल को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, एक एंगल को दो एंगल्स में स्प्लिट कर रहे हैं। तो POR को हम क्या लिखेंगे, एंगल POS और एंगल POS प्लस एंगल ROS। POR को मैंने दो एंगल्स में स्प्लिट कर दिया, जैसे हम किसी भी नंबर को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। ऐसे अब हम QOR को भी स्प्लिट करेंगे, QOR। अब QOR को हम प्लस में तो स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि QOR हमारा ये एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को हम प्लस में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने इस वाले एंगल को किया था, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये पूरा एंगल। लेकिन यहाँ पे हम QOR को प्लस में स्प्लिट नहीं करेंगे, माइनस में स्प्लिट करेंगे। जैसे ये पूरा एंगल, दिस एंगल माइनस दिस, एंगल SOQ माइनस एंगल SOR। जैसे किसी भी नंबर को हम माइनस में भी स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 10 लिख रही हूँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस 3 लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, 15 माइनस 5, ठीक है, या हम 18 माइनस 8
स्प्लिट कर रहे हैं माइनस में, तो जैसे हम किसी भी नंबर को प्लस में स्प्लिट करते हैं ऐसे किसी भी नंबर को माइनस में भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम एंगल्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो जैसे इधर वाले एंगल को मैंने प्लस में स्प्लिट किया है, अब इधर वाले एंगल को मैं माइनस में कर रही हूँ, यानी कि इसको लिखेंगे हम एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ये मैंने स्प्लिट कर दिया, एक एंगल को प्लस में स्प्लिट किया है, एक एंगल को माइनस में स्प्लिट किया है। अब उसके बाद जो एंगल ROS है और ये वाला एंगल ROS है, इन दोनों को हम एक साइड में ले लेंगे क्योंकि हमारा इधर ROS चाहिए। अपने रिजल्ट के हिसाब से हमें क्या प्रूफ करना होता है, अपने रिजल्ट के हिसाब से हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं कि रिजल्ट में हमें कौन कौन से एंगल चाहिए होते हैं, उसके हिसाब से हम अपने एंगल्स को यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। ROS चाहिए, QOS चाहिए और हमें POS भी चाहिए। अब ROS को हम एक साइड रखेंगे, ये ROS इधर नेगेटिव है तो जब हम इसको इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंगल QOS माइनस POS को हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इसका भी साइन चेंज होगा, एंगल POS, ठीक। ये हमने इनको RHS LHS में चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो एंगल ROS प्लस एंगल ROS, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। जैसे x प्लस x को हम क्या लिखते हैं 2x, ऐसे ही एंगल ROS प्लस एंगल ROS को क्या लिखेंगे हम ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। उसके बाद ये वाला 2 हमने इधर डिवीजन में लेके जाना है। ये देखो प्रूफ दैट में हमारा ROS के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस 2 को हम इधर डिवीजन में लेके जाएंगे, ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ROS को हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS के इक्वल प्रूफ करना था, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आता है पेपर में, ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर नहीं दे रखी है, फिगर हमें खुद बनानी है। इसमें हमें दिया है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री, एंगल XYZ, ये XYZ 64 हमें गिवन है ये, ठीक है। गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P। XY को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं टू अ पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस किया है हमने P पॉइंट तक। उसके बाद ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, एंगल ZYP, इस एंगल को एक रे है YQ जो कि क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो YQ जो है वो एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है। फाइंड एंगल XYQ एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल पूछा है इसमें भी, रिफ्लेक्स एंगल QYP, ठीक है। तो हमें एक एंगल निकालना है XYQ और हमें रिफ्लेक्स निकालना है QYP। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं हमारे, जिनकी मेजरमेंट 180 टू 360 में होती है, 180 और 360 के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो अब देखो यहाँ पे YQ जो है वो एंगल ZYP को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब एंगल ZYQ
और एंगल क्यू वाई पी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल एंगल्स को हम एक्स एक्स मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखो, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, therefore angle ZYQ is equal to angle QYP is equal to X। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इन दोनों एंगल इक्वल एंगल्स को मैंने X मार्क कर लिया है। ठीक है, XYP इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। तो ये जो लाइन है हमारी XYP स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जो तीन एंगल बन रहे हैं हमारे, उन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो ये हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64। 2x इज इक्वल टू 180 में से 64 गया 6, और ये आ गया हमारा 116। ठीक है, 10 में से 4 गया 6 आ गया, 7 में से 6 गया 1, और ये 1। अब x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 116/2 यानी कि 58। तो x हमारा 58 आ गया, तो देयरफॉर एंगल QYP हमारा 58 आ गया, और एंगल XYZ कैसे निकलेगा, x प्लस 64। ठीक है, तो अब हम पहले एंगल XYQ निकालते हैं। x हमारा 58 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल XYQ को क्या लिखेंगे हम, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। तो XYZ हमारा 64 है, और ZYQ हमारा कितना है, x के इक्वल लिया था हमने, ये x के इक्वल लिया था, तो x हमारा कितना आया है, 58। तो देयरफॉर 8 + 4 12 हो गया। ठीक है, 122 आ गया ये हमारा XYQ। तो XYQ 120 आ गया। अब हमने निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP 360 माइनस एंगल QYP। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमेशा जिस भी एंगल का हम रिफ्लेक्स निकालते हैं, जैसे QYP का हम रिफ्लेक्स निकाल रहे हैं, तो QYP हमारा आया है 58 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमने x यहाँ पे निकाला है 58, तो QYP हमारा कितना आया है, 58 डिग्री। तो उस एंगल को हमेशा हम 360 में से माइनस करते हैं। तो QYP का रिफ्लेक्स निकालना है, तो जो एंगल हमारा QYP निकला है उसको 360 से माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल QYP आ गया। तो ये हमारे दोनों पार्ट हो गए, XYQ भी निकाल दिया हमने और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे।